टेंजेंट क्या होता है? देखो, ना गहरा रिश्ता ना लंबी बात, बस एक टच और खत्म मुलाकात, यही होता है टेंजेंट। अब देखो होता क्या, हमें पता है कि कोई भी लाइन हो, कोई भी कैसा भी आपका कर्व हो, वो इनफाइनाइट पॉइंट से जुड़ जुड़ के मिला होता है। मतलब कोई अगर मान लो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको इनफाइनाइट पॉइंट से जुड़ के तब जाके ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट को जुड़ जुड़ के एक स्ट्रेट लाइन बनता है। वैसे ही जैसे कर्व है, ये कर्व है ना, कौन सा कर्व है ये, कौन सा कर्व है? सर्कल है ये। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट, देखो यहां मैंने बना रखा है, इनफाइनाइट पॉइंट से जुड़ जुड़ के एक सर्कल बना, इनफाइनाइट पॉइंट से जुड़ के एक सर्कल बना। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट, लेट सपोज ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, कोई बस इसको टच करते हुए जा रही है, तो वो क्या है? वो उस पॉइंट का टेंजेंट है। लेट सपोज जैसे ये एक लाइन, ये देखो लाइन इसको टच करते हुए निकल गई, एक सीधी लाइन मतलब स्केल लिया और स्केल से खींच दिया, एक पॉइंट को टच किया, सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए निकल गई, तो वो क्या है? इस पॉइंट का क्या है? वो टेंजेंट है। ऐसे ही इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट है ना, तो इनफाइनाइट देखो यहां भी आपका टेंजेंट बन सकता है, यहां भी आपका टेंजेंट बन सकता है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, ठीक है। यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकता है। इनफाइनाइट टेंजेंट मतलब किसी भी पॉइंट को टच करते कोई स्ट्रेट लाइन चली जा रही है, कोई लाइन चली जा रही है, तो क्या है? वो उस पॉइंट का क्या है? टेंजेंट है। अब जैसे ये कोई कर्व है, कोई मान लेते सपोज ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, ये कर्व का एक पॉइंट है, तो ये कर्व का पॉइंट है। अगर इसका जो दूसरा पॉइंट, जैसे ये दूसरा पॉइंट है, ये इसका दूसरा पॉइंट है, तो एक बात बताओ, कर्व है, कर्व शेप, ऐसा सर्कल का ये कर्व शेप है, एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये जो दूसरा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट से तो नीचे ही होगा, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है, ऐसा है। तो मैंने कहा टेंजेंट क्या होते हैं कि किसी पॉइंट का अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो वो उसी पॉइंट को क्या स्ट्रेट, बस उसी पॉइंट को टच करते हुए चले जाए, तो वो क्या है? वो उस पॉइंट का टेंजेंट है। तो अगर देखो ये कर्व ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही देखो एक पॉइंट को बस टच करते हुए जा रही है, तो क्या है? इस पॉइंट का टेंजेंट है। टेंजेंट हम ड्रॉ ही करते हैं, टेंजेंट हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं। आप 11th क्लास में मैथ में पढ़ोगे, जब स्लोप निकालेंगे, ढलान निकालेंगे, किसी चीज का हम ढलान पता करने की, ये ढलान कितनी है, तो उसको पता करने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब स्लोप पता करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज है। अब कोई बोले भैया क्या स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? जैसे ये है, जैसे ये है। अब कोई बोले भैया इसका टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हो। देखो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, जोड़ के इनफाइनाइट पॉइंट से तो जुड़ के बनाइए, ये बना जो इनफाइनाइट पॉइंट से जुड़ के बनाए। तो अगर मेरे को इसमें किसी भी पॉइंट का अगर टेंजेंट ड्रॉ करना, लेट सपोज मेरे को इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करना हो, अगर मैं इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये पॉइंट का टेंजेंट यही होगा। अगर मेरे को इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो उस पॉइंट का भी टेंजेंट यही होगा। अगर मेरे को इस पॉइंट का टेंजेंट, तो इस पॉइंट का भी, तो मतलब स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही होता है, जो उसकी लाइन होती है वो वही उसका टेंजेंट होता है। और यहाँ तो स्लोप है ही नहीं, अगर ये सीधी रखे तो यहाँ कोई स्लोप नहीं है, अगर कोई यहाँ ढलान तो है नहीं। अगर कोई बोले भैया ये देखो ढलान आपको चाहिए, देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ढलान है आपका, देखो स्लिपरी हो रहा है, यहाँ से बच्चे नहीं फिसलते हैं, ऐसे करते यहाँ जाते हैं, तो देखो यहाँ ढलान है। अब भैया बताओ ये यहाँ तो ढलान, हाँ तो है, क्या हो गया? देखो किसी भी पॉइंट का अगर आपको टेंजेंट निकालना हो, तो देखो इस पॉइंट का टेंजेंट निकालना हो, तो देखो यही लाइन जा रही है, इस पॉइंट का टेंजेंट निकालना तो यही लाइन जा रही है, इस पॉइंट का टेंजेंट तो यही लाइन जा रही है, मतलब सेम लाइन जा रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट सेम ही होता है, और वही टेंजेंट होता है, जो लाइन होती है ना वही उसका टेंजेंट होता है। समझ में आया? तो टेंजेंट किसके लिए डिफाइन है? टेंजेंट डिफाइन है हमें ढलान पता करने के लिए। तो हम मेनली किसमें कब पता करते हैं? कर्व में हम ढलान पता करने के लिए करते हैं, और स्ट्रेट लाइन में वही लाइन क्या होती है? वही टेंजेंट होती है। समझ में आया? एक और देखो, सर्कल में लेट सपोज ये टेंजेंट इतने सारे ड्रॉ किए, अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से इसको मिला दूं, तो देख लो ये जो लाइन है, ये देखो एक पॉइंट ये मिला, ये पॉइंट से मिला। अब इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट से मैं मिला सकता हूं। तो ये जो लाइन मिली, ये जो लाइन लेट सपोज इधर देखो, ये सेंटर है, अब इससे कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये जो लाइन है ये इससे परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे, ये जो आपका है ये इससे 90 डिग्री पे टच करेगा, तो ये 90 डिग्री पे टच करेगा, तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। कर्व तो कैसा भी हो सकता है, ये एक सर्कल है, ये भी कर्व है, कर्व तो कैसा भी, देखो ये भी तो एक कर्व ही है, हमें नहीं पता ये जनरल कर्व है, हमें नहीं पता, जरूरी है कि पैराबोला हो, सर्कल हो, हाइपरबोला हो, ऐसा ही कर्व हो। कर्व तो कैसा भी जनरल भी हो सकता है। तो भैया आप टेंजेंट कहीं भी निकाल सकते हो। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का टेंजेंट निकालना है, तो देखो इस पॉइंट का टेंजेंट ये, इस पॉइंट का टेंजेंट निकालना है, तो इस पॉइंट का टेंजेंट ये है, ठीक है, इस पॉइंट का टेंजेंट ये है, ठीक है। आपको इस पॉइंट का टेंजेंट निकालना है, तो इस पॉइंट का टेंजेंट ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट का टेंजेंट होता है, मतलब इस लाइन में और आपके इस सर्कमफ्रेंस में इसी किसी भी पॉइंट पे
किसी भी पॉइंट पे जो कॉमन पॉइंट होगा ना, जो दोनों में कॉमन होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन भी तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है और ये भी इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। तो देखो मान लो ये एक इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे मिलकर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आपका पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है, दोनों इनफाइनाइट पॉइंट किसी भी एक कॉमन पॉइंट, जो ये कॉमन पॉइंट है, इन कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे तो क्या है, ये इस पॉइंट का टेंजेंट है, इस कर्व का ये पॉइंट क्या है, इसका टेंजेंट है, ये लाइन इस पॉइंट का टेंजेंट है। हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग बनेगा। देखो इधर भी टेंजेंट बनेगा, इधर भी टेंजेंट, इधर का भी टेंजेंट, हर पॉइंट का टेंजेंट अलग है, क्योंकि टेंजेंट क्या एक डायरेक्शन बताती है, कि ढलान किस साइड है। देखो अभी टेंजेंट इधर है, अभी टेंजेंट इधर है, अभी टेंजेंट इधर है, अभी टेंजेंट इधर है। तो टेंजेंट क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। जैसे आप साइकिल से चल रहे हो, रोड पे अगर आप साइकिल से चल रहे हो, तो साइकिल से चल रहे हो, जैसे साइकिल से आप बैठ के चल रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो, तो ये देखो ये रोड है और साइकिल का ये टायर का ये एक पॉइंट है जो रोड से मैच खा रहा है, तो ये क्या है, इस पॉइंट का टेंजेंट है। वो क्या है, आपका टेंजेंट है। और आपका टेंजेंट क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो इस टेंजेंट का डायरेक्शन अलग है। देखो ये यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट का डायरेक्शन ये, इस पॉइंट का डायरेक्शन ये, इस पॉइंट का डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग है, ठीक है। टेंजेंट क्या दिखाती है, स्लोप बताती है। स्लोप क्या होती है, ढलान। टेंजेंट किस में डिफाइन है, टेंजेंट कर्व में है। अगर स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट देखोगे तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही रहेगा जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट है। इसीलिए मैंने कहा था कि ना गहरा रिश्ता ना लंबी रात, बस एक टच और खत्म मुलाकात, यही होता है टेंजेंट आपका।